हाय फ्रेंड्स, ग्लोबल इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। तो आइए देर न करते हुए आज के इस वीडियो का पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं करवाने जा रहा हूं, जिसमें कि पहला क्वेश्चन है 6 प्लस बड़ा कोष्टक 2 प्लस 8 माइनस 9 मझला कोष्टक 4 गुणे 2 माइनस 3 प्लस छोटा कोष्टक 2 गुणे 4 भागे 2 प्लस 2। इसके ऊपर क्या है, बार ब्रैकेट यानी रेखा कोष्टक। ठीक है, फिर उसके बाद छोटा कोष्टक बंद है, फिर मझला कोष्टक बंद है, फिर क्या है, बड़ा कोष्टक। तो इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बोर्ड मास रूल से इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो बोर्ड मास में सबसे पहले क्या होता है, ब्रैकेट आता है यानी कि कोष्टक, और वो भी कौन सा कोष्टक, सबसे पहले रेखा कोष्टक तोड़ेंगे। कौन सा कोष्टक तोड़ेंगे, रेखा कोष्टक। तो जिन लोगों को ये ना समझ में आ रहा हो कि सबसे पहले इसको हल करते समय सबसे पहले किस चीज को हल किया जाएगा, तो वो मैं बोर्ड मास यानी सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड सबसे पहला जो वीडियो डाला हूँ, यानी कि इससे इस वीडियो से पहले, ये वीडियो जो मैं अपलोड करूंगा इससे पहले मेरा 2 वीडियो हो चुका है। उसमें का जो पहला वीडियो, उसमें मैं बोर्ड मास का पूरा फुल फॉर्म, एक एक स्पेलिंग का फुल फॉर्म बता करके और उसके चिन्हों को भी समझाया हूँ। ठीक है, तो वो अगर जो लोग वो वीडियो देखेंगे सबसे पहले, उसके बाद ये देखेंगे तो और ही अच्छे तरीके से उनको क्लियर होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं सबसे पहले क्या होता है, हम कोष्टक देखते हैं। तो वो भी कोष्टक में सबसे पहले कौन सा कोष्टक, रेखा कोष्टक। तो यहाँ देखिए, ये 2 प्लस 2 के ऊपर क्या है, रेखा कोष्टक। सबसे पहले इसी को हम तोड़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं, सबसे पहले हल करेंगे। तो 6 प्लस बाकी चीजों को वैसे ही क्या कर देंगे, नोट कर देंगे। 2 प्लस 8 माइनस 9 मझला कोष्टक 4 गुणे 2 माइनस 3, फिर है प्लस, फिर उसके बाद छोटा कोष्टक 2 गुणे 4 भाग है, भाग का चिन्ह लगाएंगे। अब ये देखिए, रेखा कोष्टक किसके ऊपर है, 2 प्लस 2 के ऊपर। तो इसको हम हल करेंगे। 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 4। तो जैसे ही 4 लिखेंगे तुरंत रेखा कोष्टक क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ये छोटा कोष्टक बंद, फिर मझला कोष्टक बंद, उसके बाद से फिर बड़ा कोष्टक बंद। अब क्या करेंगे, अब रेखा कोष्टक तो टूट गया, उसके बाद कौन सा कोष्टक को तोड़ते हैं, छोटा कोष्टक, यानी कि ये और ये, इसके बीच में जो जो संख्या है उसको हम हल करेंगे। बाकी चीजों को वैसे ही क्या कर देंगे, उतार देंगे। ठीक है, तो 6 प्लस बड़ा कोष्टक 2 प्लस 8 माइनस 9 मझला कोष्टक 4 गुणे 2 माइनस 3 प्लस, ये देखिए छोटा कोष्टक ही अब हल होगा। तो हम छोटा कोष्टक में देखिए इन तीनों को एक ही साथ हम क्या कर देंगे, हल कर लेंगे। क्यों, क्योंकि छोटा कोष्टक हम जब तक टूट नहीं जाएगा तब तक और कुछ कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो छोटा कोष्टक के अंदर हम देखेंगे, इसमें बोर्ड मास रूल अपनाएंगे, मतलब लगाएंगे कि बोर्ड मास रूल इसमें लगेगा। तो देखिए यहाँ गुणा है, गुणे का चिन्ह है, और यहाँ भाग का चिन्ह है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, भाग करते हैं, उसके बाद गुणा करते हैं, क्योंकि बोर्ड मास के स्पेलिंग में सबसे पहले एम आता है, सॉरी डी आता है, उसके बाद तब जाकर के एम आता है, यानी कि मल्टीप्लीकेशन आता है। तो डिवीजन सबसे पहले करेंगे। तो 4 को 4 से भाग करेंगे, कितना आएगा, 1। जो यहाँ लिखा रहता है उसी को बाद वाले से क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो 4 एकम 4, 1 आएगा, और 1 का हम 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 एकम 2। ये छोटा कोष्टक बंद, उसके बाद मझला कोष्टक बंद, फिर बड़ा कोष्टक बंद। फिर देखिए 6 प्लस 2 प्लस 8 माइनस 9 मझला कोष्टक बंद, फिर 4 गुणे 2 माइनस 3। अब देखिए इस कोष्टक के अंदर 2 है और उसके आगे कोई भी संख्या, कोई भी चिन्ह नहीं है, प्लस चिन्ह है। कौन सा चिन्ह माना जाता है, प्लस चिन्ह। अब इस बाहर वाले चिन्ह और अंदर वाले प्लस चिन्ह का गुणा होगा, प्लस और प्लस चिन्ह का गुणा होता है तो प्लस होता है। प्लस 2 को उतार देंगे, छोटा कोष्टक टूट गया, उसके बाद मझला कोष्टक और फिर बड़ा कोष्टक। देखिए कभी भी जब प्लस का गुणा होता है प्लस से तो क्या आता है, प्लस चिन्ह आता है। और अगर प्लस का चिन्ह का गुणा होगा माइनस से तो क्या आएगा, माइनस आएगा। और अगर माइनस का गुणा होगा प्लस से तो क्या आएगा, माइनस आएगा। और अगर माइनस का गुणा होगा माइनस से तो क्या आता है, प्लस। कहने का मतलब जब भी प्लस और प्लस का आपस में गुणा होगा तो प्लस चिन्ह आएगा, और जब भी प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस चिन्ह, जब माइनस और प्लस का गुणा होगा तो भी माइनस चिन्ह, और जब माइनस और माइनस का आपस में गुणा होगा तो भी प्लस चिन्ह आएगा। कहने का मतलब जब एक समान चिन्ह रहेंगे, उनका आपस में गुणा होगा, चाहे वो प्लस प्लस हो, तब भी उनका गुणा करने के बाद क्या आता है, प्लस चिन्ह। और या माइनस माइनस हो तो भी उनका गुणा करने का पे आपस में क्या होता है, प्लस चिन्ह आता है। कहने का मतलब जब एक समान चिन्हों का आपस में गुणा होगा, प्लस प्लस का या माइनस माइनस का, तो प्लस आएगा।
और जब भी प्लस माइनस का हो या माइनस प्लस का हो, यानी कि दोनों चिन्ह अलग अलग हो, तो उनका जो चिन्ह आएगा वो क्या आएगा, माइनस में आएगा। चाहे वो प्लस माइनस का हो तब भी माइनस आएगा, या माइनस प्लस का हो तो भी माइनस आएगा। ठीक है, तो ये कितने लोगों को पता नहीं होगा, इसलिए मैं इस चीज को समझा दिया यहाँ पर। ठीक है, तो अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, छोटा कोष्टक भी तोड़ चुका है, अब क्या करेंगे, मझला कोष्टक को तोड़ेंगे। ठीक है, तो 6 प्लस 2 प्लस 8 माइनस 9 मझला कोष्टक। उसके बाद देखिए यहाँ पर मझला कोष्टक को हम सबसे पहले हल करेंगे, तो इसके अंदर जितने चीजें हैं आपस में उन सबको एक ही बार में हम हल कर लेते हैं, नहीं तो बहुत आगे तक ये स्टेप चला जाएगा। तो देखिए, इसमें गुणे का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है। तो सबसे पहले जब भी गुणे का चिन्ह, माइनस का चिन्ह, प्लस का चिन्ह हो, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो 4 दूना 8। उसके बाद जब माइनस और प्लस बचा, चलिए ठीक है हम लिख ही लेते हैं एक बार, नहीं तो कितने लोग को समझ में नहीं आएगा। 4 दूना 8, -3 उतार लेते हैं, प्लस 2 को उतार लेते हैं, मझला कोष्टक बंद और बड़ा कोष्टक बंद। यहीं पे हम हल कर देते हैं, लेकिन कितने लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, 4 दूना 8 सिर्फ गुणा करके बाकी चीजों को वैसे ही नोट कर लिए। ठीक है, तो अब देखिए 6 प्लस 2 प्लस 8 माइनस 9। अब मझला कोष्टक में देखिए, सबसे पहले यहाँ माइनस और यहाँ प्लस है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एडिशन करते हैं, यानी कि बोर्ड मास के स्पेलिंग में सबसे पहले ए आता है, उसके बाद तब जाकर के एस आता है, यानी सब्ट्रैक्शन। तो इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस चिन्ह माना जाता है। तो 8 और 2 आपस में जुड़ जाएंगे, 8 2 कितना हो जाएगा, 10, और 10 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 7। उसके बाद मझला कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक बंद। अब देखिए 6 प्लस 2 प्लस 8। अब देखिए ये मझला कोष्टक है, इसको हम तोड़ेंगे। ठीक है, तो कोई भी इसके आगे चिन्ह नहीं है तो प्लस चिन्ह माना जाएगा। और ये देखिए माइनस और प्लस, इन दोनों चिन्हों का भी आपस में क्या होगा, गुणा होगा, संख्याओं का भी आपस में गुणा होगा और दोनों चिन्हों का भी आपस में गुणा होगा। तो सबसे पहले चिन्हों का करेंगे, तो माइनस और इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस चिन्ह माना जाता है। और मैं बता चुका हूं कि माइनस और प्लस का जब भी गुणा होता है तो क्या होता है, माइनस। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, और 9 सत्ते 63, मझला कोष्टक टूट गया, अब बड़ा कोष्टक सिर्फ बचा है। ठीक है, तो 6 प्लस, यहाँ देखिए एक जगह प्लस है एक जगह माइनस, तो सबसे पहले हम प्लस कर लेंगे, यानी कि 8 2 10 माइनस 63। अब देखिए 6 प्लस, अब देखिए 6 प्लस, ये देखिए यहाँ इसके आगे कौन सा चिन्ह माना जाएगा, प्लस चिन्ह, और ये माइनस में है 63। तो अब कितने लोग कहेंगे कि सर 10 में से 63 को हम कैसे माइनस करेंगे। तो जब भी इस तरीके का रहे कि कोई किसी छोटी संख्या से बड़ी संख्या को माइनस करना रहे, तो हम क्या करेंगे, बड़ी वाली संख्या से छोटी संख्या को माइनस कर देंगे, यानी कि 63 में से 10 जाएगा, 53 बचेगा। लेकिन चिन्ह कौन सा लगाएंगे, जो बड़ी वाली संख्या के आगे चिन्ह है, यानी कि माइनस चिन्ह है तो माइनस लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ 6 को हम नोट कर लेंगे, प्लस और माइनस चिन्हों का आपस में गुणा करेंगे तभी तो कोष्टक टूटेगा। तो प्लस माइनस का गुणा होगा -53। अब देखिए फिर 6 माइनस 53 है, तो हम क्या करेंगे, 53 में से 6 को घटाएंगे, कितना बचेगा, 47। लेकिन चिन्ह आगे कौन सा लगाएंगे, माइनस, क्योंकि बड़ी वाली संख्या के आगे माइनस चिन्ह है। ये यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है।